रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार को अच्छी खबर आई है। केंद्र की मोदी सरकार अगले 1.5 साल में बम्पर नौकरियां देने जा रही है। इस दौरान सरकार की 10 लाख लोगों को भर्ती करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जल विभाग की भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, जल विभाग के अंदर नई वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप भी 8वीं पास है या 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस जल विभाग की भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती में महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिला हो या पुरुष है तो दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जल विभाग की इस भर्ती के अंदर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आप अपनी ही पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं, अपने ही गाँव के अंदर नौकरी ले सकते हैं, जिसके अंदर जो आपका काम रहेगा, वो आपका पद रहेगा, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ चेकिंग करने का पद रहने वाला है। दोस्तों, जो आपके वाटर डिपार्टमेंट में जल विभाग के अंदर काम होता है, उनके अंदर आपको चेकिंग करने का काम होता है, जिसके तहत आप अपने ही ग्राम पंचायत के अंदर या आपके ज़िले के अंदर आप या राज्य में नौकरी लेना चाहते हैं तो आसानी से इस भर्ती में अप्लाई कर के ले सकते हैं। अगर आप भी 10वीं पास है या 12वीं पास है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा कि जल विभाग की इस भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसमें परीक्षा होगी कि नहीं होगी, सिलेक्शन कैसा होगा, पूरी जानकारी आगे बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जल विभाग डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहना है और क्या एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पर आपका है। जल विभाग के अंदर जो आवेदन करना चाहता है इन पदों के ऊपर है तो वो 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। और तो आप लोग जल विभाग के आवेदन कर सकते हैं। जो 12वीं और 10वीं पास कर रखी है वो आवेदन इसके अंदर कर सकता है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, आप कंप्लीट पढ़ लेना। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है, कितनी इसके अंदर आयु रहने वाली है, तो इसके अंदर आपको न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि 18 से 35 वर्ष का जो है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इसमें बने रहें। ओबीसी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको 3 साल और 5 साल का आरक्षण भी दिया जाता है। राज्य सरकार के नियमानुसार आपको इसके अंदर आरक्षण भी दिया जाएगा और आरक्षण के अनुसार ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पूरा दे रखा है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और मेल फीमेल महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 10वीं और 12वीं पास है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि वाटर डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर जो अपने एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रहने वाली है, तो इसके अंदर कितनी फीस रहने वाली है तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है, यहाँ पर दे रखी है। जनरल ओबीसी पर्सन के लिए है यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। 100 रुपये जनरल कैटेगरी के अंदर और ओबीसी पर्सन को भरना पड़ेगा 100 रुपये। और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं भरना होगा। एससी एसटी पीएच जो हैंडीकैप्ड है या विकलांग है उनको किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं भरनी होगी। अगर आप जलदाय विभाग के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो इसके अंदर आपको सैलरी है वो 24,650 से लेकर 69,100 रुपये तक प्रति माह वेतन दिया जाएगा। यानी 24,650 से लेकर 69,100 रुपये तक आपको प्रति माह इसके अंदर वेतन दिया जाएगा।
तो अगर आप इसके अंदर नौकरी लगते हो तो आपको 25,000 से लेकर धीरे धीरे करके ये आपको 70,000 के लगभग आपको ये सैलरी मिलेगी प्रति माह है। और आपको इसके अंदर काम है जो वाटर सप्लाई का है, इसके अंदर चेकिंग का आपको काम दिया जाएगा। ये काम आपके लिए बहुत ही आसान काम होने वाला है। आपको जो इस भर्ती के अंदर कितने पद रहने वाले हैं उससे पहले आपको बता दें कि इसके अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा है। तो सिलेक्शन इसके अंदर किस प्रकार से होगा, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस दी गई है। इसे आगामी पदों पर उम्मीदवारों का चयन है जो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सभी अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आपको इसके अंदर लिखित परीक्षा के अनुसार ही आपकी इसके अंदर आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और 10वीं पास के आधार पर आप अगर अप्लाई करते हो तो आप लिखित परीक्षा देने के बाद में ही आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आप जैसे ही आप इसके अंदर फॉर्म भरोगे, वो फॉर्म कैसे भरना है वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर जो आप फॉर्म भरोगे उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे आपके फोटो है, आपके सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, वो लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। और उनके आधार पर जब आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका जो कॉल लेटर आएगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तैयारी के बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मेरिट में आ जाओगे तो आपको इसे नौकरी मिल सकती है। आपका सिलेक्शन होने के बाद में ही आपको इसमें नौकरी मिलेगी, ये ध्यान रखना है। ये लिखित परीक्षा है आपकी और इसके एग्ज़ाम है वो आपके इस जो नज़दीकी ज़िले के अंदर ही इसका एग्ज़ाम है होगा। और इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके क्या लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, अन्य राज्य के पंचायती राज आवासीय प्रमाण पत्र लगने वाले हैं। जाति व आय प्रमाण पत्र भी इसके अंदर लगेंगे। आधार कार्ड भी इसके अंदर जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। और उसके बाद में आपको एक ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक फोटो लगाना होगा और कोरे कागज पर सिग्नेचर करके पेपर होना चाहिए। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और इस दस्तावेज के आधार पर ही आपका फॉर्म है जो ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप इसका आवेदन है जितना जल्दी हो सके आप आवेदन कर लें इसके अंदर। अगर दोस्तों इसके पद की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके पद है जो 98,000 के करीब इनके पद मिल जाते हैं। 98,000 के करीब इसके पद है और इन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत ही जो पद है वो बहुत ही पद है इसके अंदर 98,000 के करीब जो पद है इसके अंदर रखे गए हैं। तो इसके अंदर जो 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसके अंदर आपको जल विभाग की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और उसमें आपने रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल के आ जाना है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपने भरना है। और उसके बाद में सही से भरने के बाद में अपना आईडी है वो आपको इसके अंदर लगा देनी है। लोगो होने के बाद में वो मांगे जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी है वो सही सही भर लेनी है। उसके बाद में मांगे जाने वाली सभी आवश्यक दस्तावेजों का जो छाया प्रति है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद में छाया प्रति को अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद में मांगी जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर डिटेल है, वो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे आपके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद में आप सबमिट ऑप्शन वाले पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। और उसके बाद में वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन हुए फार्म में मिल जाएंगे और आपको उसे फॉर्म को आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो जल विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप आसानी से इसका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।